हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण के इसमें दो टॉपिक हैं, इनको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम कैपिटल P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जरा, जैसे कि हम ये गोली दर्पण बना रहे हैं, ये हमारा गोली दर्पण है, ठीक है। ये हमारा गोली दर्पण है। ये अब देखिए जरा, हमने इसके एक साइड में कहीं भी ये ऐसे करके हमने पॉलिश कर दी। रेड ऑक्साइड की पॉलिश है ये, इसे हम लाल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये हमने पॉलिश कर दी, ये देखिए। देखिए, ये हमारा एक दर्पण है। दर्पण के जो है, दर्पण के एक साइड में पॉलिश होती है, एक साइड में पॉलिश होती है और दूसरा जो इसकी जो दूसरी साइड होती है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि वस्तु से चलने वाली जो किरणें होती है वो आकर के इसी पृष्ठ पर गिरती हैं, इसी पृष्ठ पर गिरती है और इसी पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। इसी पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। मतलब जो इस दर्पण की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है वो आपका है परावर्तक पृष्ठ और दूसरी साइड में आपकी पॉलिश है, सही है। हम जो चेहरा देखेंगे वो हम इस साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारा क्या है, दर्पण का ये जो हिस्सा है, ये जो साइड है, ये साइड आपकी परावर्तक पृष्ठ है। तो इस गोलीय दर्पण के ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु को, मतलब इधर से बराबर ले लो, इधर से भी बराबर ले लो, और जहां इसका बीच बैठेगा, जहां इसका मध्य बिंदु बैठेगा, तो वह हमारा दर्पण का ध्रुव होगा। ये हमारा यहाँ पर दर्पण का ध्रुव है और इस दर्पण के ध्रुव को हम P अक्षर से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम कैपिटल P अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम दर्पण का वक्रता केंद्र। देखिए, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान देंगे। देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम कैपिटल C अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका ये आपका एक गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है आपका, ध्यान देंगे, ये गोलीय दर्पण है। ये इधर इस साइड में पॉलिश है, ये यहाँ पर हमने पॉलिश कर दी है। ये पॉलिश है। देखिए, ये आपका गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण हमने बनाया कैसा होगा, किस तरह से बनाया होगा। हमने एक कांच का खोखला गोला लिया होगा, कांच का खोखला गोला, उसको हमने बीच से किसी धारदार वस्तु से काटा होगा। तो देखिए,
ये मान लीजिए हमारा एक पूरा कांच का खोखला गोला था। ये हमारा कांच का एक खोखला गोला था। इसको हमने यहां से कट किया है, यहां से कट किया है। ठीक, यहां से कट करके हमने ये जो हिस्सा मिला हमें यहां से लेकर के यहां तक का, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो हमने इसका ये हिस्सा काटा है, ये तो यहां से लेकर के यहां तक का जो ये हिस्सा काटा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दर्पण है। क्या है ये, दर्पण। क्योंकि हमने इस हिस्से को, ये जो इसका पार्ट्स है, खोखले गोले का जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स, इस खोखले गोले के हमने एक साइड में पॉलिश कर दी है, तो ये हमारा क्या बन गया है, दर्पण बन गया है। अब देखिए ये खोखला, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले से इसको काटा गया है, जिस कांच के खोखले गोले से इसको काटा गया है, उस गोले का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही, उस गोले का कहीं ना कहीं पर तो सेंटर होगा जरूर। तो देखिए जिस गोले से ये दर्पण काट कर अलग किया गया है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको कहते हैं हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस वक्रता केंद्र को हम कैपिटल सी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि मेरी वीडियो में कुछ भी, कहीं भी, या मेरे समझाने के तरीके में कुछ भी आपको कमी दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।